हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूं। ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, दो बर्तनों ए तथा बी में अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण 5:3 तथा 5:4 है। ठीक है, अनुपात में है। वे दोनों परस्पर किस अनुपात बर्तन सी में मिलाए जाएं कि नए मिश्रण में अल्कोहल तथा पानी का जो अनुपात है 7:5 हो जाए। देखो, इस समझ में आना पहली बात। हमारे पास दो बर्तन हैं, ए और बी। ठीक है, दो बर्तन हैं। जो पहले वाला अनुपात होगा वो अल्कोहल का होगा, जो बाद वाला होगा वो पानी का होगा। ये बात तो क्लियर है ना। चलिए, हमारे पास अनुपात कितना है? 5:3। तो देखो, हमारे पास अल्कोहल का अनुपात कितना है? 5, और दोनों का योग है 8। समझिए ना मेरी बात को। अल्कोहल का अनुपात 5 है, दोनों का योग 8 है। 5 और 3 को जोड़ दो, 8 हो गया। ठीक है, जो दूसरा अनुपात है इसमें अल्कोहल का अनुपात 5 है और दोनों का जोड़ करके कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 8 और 9 का एलसीएम लो, 8 नहीं 72 हो जाएगा एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम? 72। यहां भी 72 से गुना करो, यहां भी 72 से गुना करो। जो बर्तन सी है 7:5 होने के लिए कह रहा है, तो ये जो 7 है ये भी अल्कोहल का अनुपात है और दोनों का मिला के 7 5 12 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया? 72। तो यहां भी 72 से गुना करो। ठीक है ना। अब चलिए, 8 नीम 72, 9 पंजे 45। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 8 पंजे 40। ठीक है, 12 छिंग 72, 7 छिंग 42। इसको रखो बीच में। अब क्या करना है? क्रॉस अंतर। 40 42 का अंतर 2 और 45 42 का अंतर 3। तो हमारे पास ये कितना निकल के आ गया? 2:3 निकल के आ गया। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। सभी को प्रश्न समझ में आ गया है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, किसी कक्षा के 72% विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? ये वही सवाल है जो आपको समझ में नहीं आता है किसको करना कैसे। देखिए, हम आपको बताते हैं। इसको ग्राफ से समझेंगे। ये हमने बना लिया एक, और एक हमने ये बना लिया। दोनों को ज्वाइंट बनाना। 72% विद्यार्थी हैं विज्ञान वाले। ठीक है, 44% विज्ञान विद्यार्थी हैं गणित वाले। अब 72 और 44 को जोड़ो, क्योंकि विद्यार्थी अपने आप में 100% होते हैं ना। 2 और 4 6, 7 और 4 11, ये हो गए 116। ये हो गए 116, यानी कि 100 से 16 ऊपर हो गए। तो ये जो 16 ऊपर हुए ना, तो ये 16 वही विद्यार्थी हैं। ये 16 वही विद्यार्थी हैं जो कह रहा है कि दोनों विषय में लिया हो हिस्सा, जिन्होंने गणित में भी लिया हो और विज्ञान में भी। देखो, ये 16 गणित में वाले में भी शामिल है और ये विज्ञान वाले में भी शामिल है। ये 16 वही हैं। ठीक है, तो देखो, ये 16% हमारे 16% हमारे पास ये जो 16% ये कितने के बराबर है? कम से कम देखो, बोला है, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में हिस्सा लिया हो। तो हमारे पास 16% है जिन्होंने विज्ञान और गणित में हिस्सा लिया, वो 16% है। ठीक है, और यहाँ कितनी है? 40। तो 16 की वैल्यू 40 के बराबर हो जाएगी। तो 1% की वैल्यू कितनी? 40/16 हमें निकालनी है 100% की, तो 100 से गुना कर दो। 4 चौक 16, 4 से 40 कटेगा 10 बार में, और 4 से 100 कटेगा 25 बार में, और 25 का गुना 10 से कर दो तो 250 आपका सही जवाब आ जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हुआ। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज 2 वर्षों का अंतर 1.5 रुपए है, 1.50 रुपए है। वह राशि कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। जब हमें 2 वर्ष का अंतर निकालना होता है, फॉर्मूला क्या होता है? डिफरेंस बराबर पी आर का स्क्वायर बटे में 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना है बस। डिफरेंस हमें निकालना है। प्रिंसिपल नहीं पता कितना है। आर फॉर रेट, रेट 5% है तो 5 का स्क्वायर कर दो, 25 हो जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको काट देते हैं। क्यों काट देते हैं? क्योंकि हमारे पास डिफरेंस दिया गया था, हमने नहीं लिखा। चलिए इधर कर लेते हैं। डिफरेंस है 1.50 बराबर, प्रिंसिपल निकालना है। रेट 5 का है, 5 का स्क्वायर कर दो 25। 5 का स्क्वायर करेंगे फॉर्मूले के अनुसार। बटे में क्या है? 100 का स्क्वायर, यानी कि 10,000 हो जाएगा। अब इसको बस कटा लेना है, आंसर आ जाएगा। दशमलव को हटाइए, दशमलव स्थान पे 1 आ जाएगा। दशमलव का 2 संख्या तो 2 जीरो ले लो। 2 जीरो से आपने यहाँ कटा दिए 2 जीरो।
25 से 100 कटेगा 4 बार में और 4 का गुना हो जाएगा 150 से, तो कितना हो जाएगा 600। और इधर क्या बचा पी, पी फॉर प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया 600, यानी कि डी ऑप्शन है हमारे सवाल का बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 216 है तथा उनका HCF 27 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे, कितने जोड़े होंगे ये पूछा है। चलिए HCF, HCF बराबर हम मान लेते हैं m, जबकि दिया गया है लेकिन हमने m मान लिया। ठीक है, अब दो संख्या है तो इस HCF का पहली संख्या से गुना करो x से, प्लस इसी HCF का दूसरी संख्या से गुना करो y से। x और y हमने ये दो संख्या मान ली है ना अलग अलग। ठीक है, तो पहली संख्या से गुना दोनों किया, दोनों से जब किया तो उनका योग हमारे पास कितना आया 216 आया। ठीक है, 216 आया। अब m यहाँ भी है, m यहाँ भी है, m कॉमन ले लीजिए, x प्लस वाई बचेगा अंदर बराबर 216। अब m की वैल्यू हमें पता है 27 है, HCF हमारा 27 है, x प्लस वाई बराबर 216। ठीक है, अब 27 से ये 216 8 बार में कटेगा तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 8, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया भैया 8। ठीक है, अब इनके जोड़े बनाइए, 1:7 में बनेगा, 2:6 में नहीं बनेगा। क्लियर बता रहा हूं, 2:6 में नहीं बनेगा, 3:5 में बनेगा, यानी कि ये नहीं बनेगा, 1:7 में बनेगा, यानी कि हमें विषम संख्या में बनाना है। ये 2 एकम 2, 2 3 6 कट के फिर से छोटी हो जाएगी ना भाई, 2 और 6 तो फिर से कट सकता है, तो इसको नहीं बनाना, याद रखना। इसके बाद आता है 4 और 4, तो इसमें भी नहीं बनाना। तो हमारे पास केवल दो जोड़े बनेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, दो जोड़े बनेंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, 9 पूर्णांकों का औसत 11 आता है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय 23 को 32 लिखा गया, उचित संशोधन करने के बाद नया औसत क्या होगा। देखो, जब पूर्णांक 9 थे तो औसत कितना आ रहा था 11 आ रहा था, लेकिन हमने सही और गलत नहीं देखा, ये सही और ये गलत हमने नहीं देखा। सही क्या था, सही था क्या 23। ठीक है, और हमने 32 लिखा गया, सही था 23 और लेकिन इसको हमने गलत लिख लिया 32। तो 23 से हमने 32 लिख लिया, कितना ज्यादा लिख लिया हमने 9 ज्यादा लिख लिया। कितना ज्यादा लिख लिया भैया 9 ज्यादा लिख लिया है ना, 23 से 32 लिखा 9 ज्यादा लिखा। ठीक है, 9 ज्यादा लिखा। अब ये 9 ज्यादा लिखेंगे तो औसत भी गलत आएगा। ठीक है, तो चलिए हमने कितना ज्यादा लिखा 9, तो इस 9 में इस पहले वाले 9 से डिवाइड करो, एक बार में जाएगा। तो पहले हमारा औसत कितना था 11 था ना, उसमें से इस एक को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा नया औसत। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। बात सभी को क्लियर हो गई है, लेकिन वीडियो को जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करें और शेयर भी कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।